Why is breast lift augmentation technique more difficult than just the breast lift? क्यों हमें एक ब्रेस्ट लिफ्ट ऑगमेंटेशन जो हम डुअल प्लेन टेक्निक करते हैं ज्यादा दिक्कतें आती हैं कंपेयर टू खाली ब्रेस्ट लिफ्ट, ओनली ब्रेस्ट लिफ्ट? इसको समझते हैं। जब हम ब्रेस्ट लिफ्ट करते हैं पर्पस क्या है, सो लेट्स अंडरस्टैंड साइंस क्या है इसकी, विज्ञान क्या है इसके पीछे। ब्रेस्ट नीचे गिर गया है, निपल नीचे गिर गया है, जो ब्रेस्ट यहां होना चाहिए था अलॉन्ग विद द निपल वो यहां पहुंच गया है और निपल इस तरह हो जाता है, ऐसे डाउनवर्ड देख रहा होता है। हमें क्या करना है, इस निपल को हमें यहां लाना है, ब्रेस्ट को यहां लाना है एंड ब्रेस्ट की स्किन को उसके अराउंड ऐसे टाइट बंद करना है कि वो दोबारा ना गिरे। तो सारा का सारा जो प्रेशर है वो स्किन ने लेना है, ब्रेस्ट ऊपर जाके हमने फिक्स करना है और स्किन को इस तरह से कस देना है कि यहां पे टाइटनेस आ जाए। अब इसको याद रखेंगे। अब ब्रेस्ट लिफ्ट विद इम्प्लांट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। मैंने इम्प्लांट डाल दिया, उसके अराउंड स्किन को रैप किया टाइटली और हमारा ब्रेस्ट लिफ्ट ऑगमेंटेशन हो गया। डुअल प्लेन से किया, जैसे किया, वो दैट्स नॉट द टॉपिक ऑफ दिस। अब साइंस आती है, अब आता है फोर्सेस का गेम, फिजिक्स का गेम। ये मेरा इम्प्लांट है जो कि बाहर की तरफ निकल रहा है, बाहर जा रहा है, सारा प्रेशर इनका बाहर है और इसके अराउंड स्किन है ब्रेस्ट की जो इसको कस के रखी है। इसका मतलब अंदर की तरफ प्रेशर आ रहा है। तो अब आप समझिए दो फोर्सेस लग रहे हैं, इम्प्लांट का बाहर की तरफ, स्किन का अंदर की तरफ। तो ये कॉन्टिन्यूस कश्मकश चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, जैसे कि एक वो टग ऑफ वॉर की तरह कि अगर बहुत ज्यादा टाइट हो गया तो स्टिचेस सारे खुल जाएंगे, अगर लूज रहा तो इम्प्लांट अंदर घूमता रहेगा एंड ब्रेस्ट में वो टाइटनेस नहीं आएगी। सो दैट इज द डिफिकल्टी। ये डिफिकल्टी है ब्रेस्ट लिफ्ट ऑगमेंटेशन टेक्निक में कि कितना बड़ा इम्प्लांट लगाएं, छोटा ना हो बड़ा ना हो, कितना ब्रेस्ट को टाइटन करे एडिक्वेटली इनफ। सो दैट इज व्हाई a breast lift augmentation technique is more difficult compared to just breast lift। and यही रोल आ जाता है एक्सपीरियंस का, कितनी सर्जरीज हमने करी हैं, किस तरह के रिजल्ट्स हैं, कितने सालों से हम इसको कर रहे हैं, क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसको किस तरह से मैनेज कर सके। इसी वजह से जब ब्रेस्ट लिफ्ट ऑगमेंटेशन करें तो मेरी एक ही रिकमेंडेशन होती है कि प्लीज जिस डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं उनके रिजल्ट्स को जरूर देखें, उनके क्वालिफिकेशन जरूर देखें, एक्सपीरियंस देखिए। एक यंगर डॉक्टर एक अच्छा ब्रेस्ट लिफ्ट ऑगमेंटेशन नहीं कर सकता बिकॉज ये एक बहुत डिफिकल्ट सर्जरी और विद टाइम आती है, ये एक एक्सपीरियंस के साथ आती है और इंस्टेंटली विद इन 6 months ऑफ पासिंग नहीं आ पाती। सो आप ब्रेस्ट लिफ्ट कर सकते हैं, कहीं से आप ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों सर्जरीज को मिक्स करते हैं तो एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाता है। एंड हमारी जो डुअल प्लेन ऑगमेंटेशन टेक्निक है वो हम लोगों ने इनोवेट करी है अपने पेशेंट्स के लिए एंड उससे हम बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पा रहे हैं।